हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि मंडे के दिन और मंडे के बाद मार्केट के डायरेक्शन एक्शन कैसे चेंज होने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही मार्केट का जो एक भरोसा था, जो एक होप था, वो तो टूट गया। लेकिन उसके साथ ही ये वीकेंड पे बहुत कुछ ग्लोबल फैक्टर है, बहुत कुछ ग्लोबल न्यूज है जिसको मार्केट रेडी है फैक्टर करने के लिए। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन जिसने भी, चाहे कॉल साइड का हो या पुट साइड का हो, पोजीशंस कैरी किए होंगे, तो डेफिनेटली इस वीकेंड में तो भाई आपने आराम हराम, नींद, चैन, सुख सब कुछ त्याग दिया होगा, ये सोचते सोचते कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा कि गैप डाउन ओपनिंग होगा। और मैं कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने 10-20 वीडियो डेफिनेटली देखे होंगे, और उस 20 वीडियो में से कम 18 वीडियो में तो आपने ये जरूर सुन लिया होगा कि पुट साइड के प्रीमियम होल्ड हैं तो आपके भाई लॉटरी लगने वाली है। और मार्केट मंडे के दिन हर लेवल्स को तोड़ेगा, क्रैश हो जाएगा, धराशाही हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, सब कुछ सुन लिया होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि 9:15 पे नॉइजेस तो खोलते हैं मार्केट को, लेकिन मैच्योर ट्रेडर, मैच्योर इन्वेस्टर उसे डायरेक्शन देते। डायरेक्शन ऊपर का होगा, नीचे का होगा, वो पता चलता है कैसे? जब 9:15 पे रनिंग डेटा होती है, उससे पता चलता है। क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मुझे फर्क पड़ता है रनिंग डेटा से। किस डेटा पे किस डायरेक्शन में मार्केट का पोजीशंस बन रहा है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये चीजें से मुझे फर्क पड़ता है। तो बिना किसी देरी के अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कोई भी होप, उम्मीद, दिलासा, सिंपैथी कुछ नहीं मिलता। मैं वही चीजें बोलती हूँ जो मुझे डेटा बताते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस के हिसाब से मैं आपको बोल दूं कि भाई पुट लग लिया है तो लॉटरी लगेगी, अगर आपने कॉल लिया तो अफसोस के साथ कहना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूं कि डेटा एक ऐसा चीज होता है जो मार्केट में एक सही पुख्ता बोलते हैं ना, जिसे कि 100% आप रिलाई कर सकते हो, वो चीजें होती है। कहते हैं ना कि एक न्यूज किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव, तो किसी, मतलब किसी एक के लिए पॉजिटिव तो किसी दूसरे के लिए निगेटिव होगा। तो चलिए एक एक चीज को समझाती हूँ आपको। बहुत कुछ चीजें मार्केट में अभी आप समझने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो के पहले मैंने कम से कम 1 घंटा रिसर्च किया है। तो वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, प्लीज लाइक करके जाना। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं कि मार्केट अभी किस चीज के लिए वेट कर रहा है। सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी में मार्केट को बहुत कुछ उम्मीदें थी, बहुत कुछ उम्मीदें थी। और आप सोचो, बिलीव नहीं करोगे, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि मार्केट जब होप लगाता है ना तो बहुत खुश होता है, लेकिन वो होप टूटती है ना तो सबसे ज्यादा दुखी होता है। क्यों मैं कह रही हूँ, देखो, अब यहां से अब आप देखना कि ये जो वीकली डेली टाइम फ्रेम की चार्ट है, यहाँ पर ये 9 EMA है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ये 9 EMA। अब ये 9 EMA कल मार्केट, कल मतलब फ्राइडे के दिन बार बार इस लेवल पे टशन ले रहा था। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। देखो, मैंने अभी क्या बोला था आपको, एक चीज याद रखना। कहते हैं ना कि प्लानिंग ही ऐसी चीज होती है जो आपको स्लोली स्लोली सक्सेस की तरफ ले जाती है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, देखिए मैंने क्या बोला, 9 बजे से पहले फ्राइडे के दिन कि 10 बजे तक मार्केट ट्राई करेगा होल्ड करने को, पॉजिटिविटी को। बट आरबीआई की मीटिंग स्टार्ट होगी, स्पीच स्टार्ट होगी, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा। अभी लेवल्स देने से कोई फायदा नहीं है, ये मैंने 9 बजे ही बोला था। और जैसे ही मार्केट को मैंने 9:15 से 10 बजे तक देखा, वो कुछ नहीं हो रहा था, बस ये लेवल आप देखो खुद ही, ये 5 तारीख आप देख रहे हो ना, ये स्लोली स्लोली ऊपर गया, काफी टाइम तक इसी रेंज में काम करते रहा। ठीक है, काम करते रहा ना। अब यहां से आप समझो, जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुई, मार्केट ने जो जो चीजें उम्मीद लगाई थी, रेट कट होने के लिए, कुछ इन्फ्लेशन के बारे में पूछने के लिए, कुछ जीडीपी के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए, बट मार्केट को कुछ ऐसी खुशी की चीजें नहीं मिली। तो मैंने एक ही चीज बोला, देखिए मैंने एक ही चीज बोला कि लास्ट 15 मिनट में 23,500 के लेवल पर ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। अब 23,520 रेजिस्टेंस है।
अब आप सोचो कि मैंने 10 बजे स्पीच देखना स्टार्ट किया, डेटा देखना, चार्ट देखना, दोनों स्क्रीन पे बराबर देख रही थी मैं। अब स्पीच जैसे ही बोलना स्टार्ट हुआ कि रेट कट नहीं होगा, वैसे ही मार्केट में कॉल राइटर हावी हो गए और मैं बोल रही हूँ कि 15 मिनट से मार्केट में इस लेवल पे ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है, ह्यूज कॉल राइटिंग 10:28 पे। अब आप गेम देखो, कहते हो ना कि डेटा कैसे मैम वर्क करता है, आप कैसे ये चीजें समझते, भाई आप ही की जैसे मैं भी ट्रेडर हूँ। मैं बस चीजें वहां नजर टिकाती हूँ जिस चीज से मेरा लेना देना है, मेरे को मतलब है। मेरे को मतलब है ये लेवल 23,500, जहां पर डेली टाइम फ्रेम पर 9 ईएमए की मूविंग एवरेज है, जो बताती है कि भाई यहां से ट्रेंड निगेटिव होगा या यहां से ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ये देख लिए, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये है आपका ट्रेंड लाइन। अब आप खुद देखो एग्जैक्टली उसी लेवल से ये मूविंग एवरेज बार बार ट्रिगर हुआ, उसी जगह से आपका फ्राइडे के दिन मार्केट रिजेक्शन लिया, जो रिजेक्शन लिया वो शार्पली गिरा, शार्पली गिरा। मैंने 10:28 पे मैसेज किया था, मैसेज करते करते भी भाई 1-2 मिनट सोचने लिखने में लग जाता है, और यहां से मार्केट का रिएक्शन शुरू हुआ, सीधे 500 से गिरते हुए 320 के लेवल पे गया। और यही वो 320 का लेवल है जहां पे जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कुछ दिनों से इसी लेवल पे धाक लगा बैठी हूं कि भाई 23,320 और 23,280, ये 40 पॉइंट्स का एक रेंज है जिसको मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। और यही चीजें मैंने बोली, उसके बाद जो मार्केट गिरा वो चीजें हैं। बल्कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि मैम यहाँ से क्या रिकवरी आएगी। मैंने ये भी चीजें बोला कि ये चार्ट और डेटा दोनों निगेटिव हो चुके हैं, लेकिन अब ये लेवल रेजिस्टेंस है और ये लेवल सपोर्ट है। तो मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट आया और सपोर्ट स्ट्रांग है, इसीलिए यहां से अगेन वापस गया। कहते हैं ना, जो स्प्रिंग होती है जिस स्पीड से गिरती है उसी स्पीड से वापस जाती है, बट अगेन इसी लेवल से रिजेक्शन। क्योंकि यहां पर बैठे हैं कौन? कॉल राइटर जो अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं पुट राइटर जो अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ कि यहाँ पर हर एक चीज आपको चार्ट, प्राइस एक्शन, डेटा सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। आरबीआई की पॉलिसी की स्टेटमेंट स्टार्ट होते के साथ ही मार्केट में जो बायर और सेलर की एक्टिविटी रहती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दिख तो रहा है यहाँ पर कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो खुद सोचिए कि जो आप होप लगाते हो, सोचते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई उम्मीदें छोड़िए, रियलिटी में जीना सीखिए। क्योंकि आप ट्रेडर हो, मैजिशियन नहीं हो कि आप मैजिक करोगे और दुनिया बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, जितनी जल्दी हो ग्राउंड लेवल पे आ जाइए, अपने जो सोचने की तरीके हैं उसको चेंज करिए। ठीक है, ये सब कुछ हमने फ्राइडे को किया और मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि भाई शॉर्ट अभी हो गया है, बुक कर लीजिए। देखिए 10:46 पे मंडे को मिलते हैं। उसके बाद ना मैंने मार्केट को देखा, ना मुझे ओवर ट्रेडिंग का कोई शौक है। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि अगेन 23,320 ये लेवल मैग्नेट है, कहीं जाता है यहीं आता है, फिर यहीं से बाउंस करता है, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद मैंने कोई मार्केट में एक्टिविटी नहीं थी तो मैंने कुछ अपडेट नहीं किया। लेकिन इस वीकेंड पे बहुत कुछ है। देखो, आप पहले गलत फहमी पाल लो, मैं आपसे क्लियर कह देती हूँ, 2 बातें क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अब आप यहाँ पे चीजें आओ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ग्लोबल मार्केट। देखो, जो आप अभी सोच रहे हो ना कि यूएस गिरा वो गिरा, देखो यूएस का सबसे पहले रीजन समझो। हमारे आईटी सेक्टर रोज गिरते थे। जिस दिन आईपीओ उसका पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आईपीओ के लिए रजिस्टर्ड होने गया, एंथ्रोपिक कंपनी का, जो एआई से भी मतलब एक स्टेप ऊपर है, आप लोग जानते ही होंगे। उस दिन हमारा आईटी सेक्टर 6%, 8%, 4% गिरा। और जबकि सारे नेक्स्ट टेक की जो आईटी अमेरिकन आईटी कंपनी है जो प्रॉपर तरीके से एआई बेस्ड काम करते हैं, वो सब भागे थे। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब आप सोचो कि एक न्यूज है जो एआई बेस्ड है, चिप बेस्ड है, सारी कंपनी वो सब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हमारे कंपनी बेचारे उससे प्रेशर से नीचे गिरे जा रहे हैं। तो अब वो जो बबल है, बबल बोलो या ओवर वैल्यूड बोलो या बहुत चल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग बोलो, जो XYZ बोलना है आपको बोल लो, जो भी आप उस गिरावट पे आपको जो भी
एक बोलते हैं ना न्यूज़ चिपकाना है चिपका दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन ये यूएस मार्केट इसीलिए गिरा, आप जो देख रहे हो ना 4 साढ़े 4% नैस्डैक गिरा, 2.5% आपको एस&पी गिरा, आपका फिर से डाउ फ्यूचर्स 700 पॉइंट मतलब 1.5% गिरा। ये सब चीज़ें ओके हैं, सब चीज़ें, लेकिन रीज़न तो समझो आप कि क्यों गिरे हैं। अब ये रीज़न होता है कि वहाँ पर आपके एआई वाले कंपनी है, चिप्स बनाने वाली कंपनी है, जो चैट जीपीटी वाली ये सब चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर तरीके सब गिरी हैं। लेकिन हमारे मार्केट में तो बेचारे आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी दबे कुचले मरे पिटे हुए। देखिए, ये उस दिन एक 6% ऊपर गया और उसी स्पीड से नीचे गिरा, जो 2 दिन से नीचे ही गिरा। टीसीएस हो गया, फिर उसके बाद आप इन्फी देख लीजिए, फिर उसके बाद ये भी नहीं तो मिड कैप की कंपनी देख लो आप, मिड कैप की देख लो, ठीक है? ये कोफोर्स देख लो आप। देखिए, ये बेचारा स्लोली चलता है और फिर गिरता है। फिर उसके बाद आप एचसीएल टेक देख लो, ठीक है? ये देख लीजिए एचसीएल टेक का हाल। तो अब आप क्या सोचते हो? यही बातें मैं कह रही हूँ कि एक न्यूज़ है, जिसका न्यूज़ का काम होता है किसी एक न्यूज़ किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव। तो भाई ये जो न्यूज़ है ना, यूएस की कंपनी जो है उसके लिए नेगेटिव है, ठीक है? अब हमारे लिए पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है मुझे नहीं पता, वो मार्केट का प्राइस एक्शन बताएगा। लेकिन अगर रीज़न यहाँ पर 100% है, तो भाई हमारे मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए और स्पेशली आईटी सेक्टर में, ठीक है? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रख के सोच लीजिएगा कि आपको मंडे के दिन क्या करना है, ठीक है? ये सब चीजें हैं। अब देखो, मैंने आपको डाउ ये सब दिखाया, मैं आपको यूरोपियन कंट्री का दिखाती हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं गिरावट है? यहाँ पर क्यों नहीं गिरावट है? आप एशियन मार्केट को देखिए। देखिए, निक्केई 1.5% है, हैंगसेंग 1% है। भाई, ये जो रोज हाई पे हाई लगाते थे, निक्केई का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, जब रोज हाई पे हाई लगाते थे तो भी हम गिरते थे। फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ, हैंगसेंग का दिखाती हूँ, ये भी 1% का है। अब आप देखो इसका, ठीक है, मिडिल ईस्ट के कंपनी का, ये कंट्री का, यहाँ पर आप सब देखो, यहाँ पर क्यों नहीं है? तो बहुत सारे न्यूज़ है जिसके हिसाब से आपको सोचना होगा। अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, जब से आपका रुपीस थोड़ा-सा देखो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जो प्रोसेस 100 की तरफ था, अभी 3-4 दिन से देखिए 26 तारीख से लेकर के टिल टाइम तक, अभी आपको हो चुके हैं, मतलब कि जो 6 तारीख को क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, हाँ 5 तारीख थे उस दिन तक, अभी तक इसने 96 का जो एक बैरियर था ना, यहाँ पर एक आप बैरियर देखो, ठीक है? यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उसके नीचे, जब तक से ये नीचे है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रुपीस है अभी थमा हुआ है, संभला हुआ है, कुछ बड़ी गिरावट का उम्मीद अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है? बाकी का है नॉर्मल है। अब यहाँ से अगर आप देखो क्रूड ऑयल, देखो एक-एक चीज को आप ध्यान दो, देखो ये एक टाइम था जब 97 और 100 के बीच में क्रूड बार-बार एक रेजिस्टेंस फेस करता। देखिए, ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, 100 हो गया, 97, 98 है। ये जब तक से एरिया के नीचे है, ठीक है? ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाले एरिया के जब तक से नीचे, तो क्रूड ऑयल भी शांत है। इसको आप नहीं कह सकते हो कि बहुत स्पाइक कर चुका है, ये हो चुका है। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मंडे मॉर्निंग में शायद इसका रिएक्शन दे, तो देखो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। ये ट्रंप मान चुके हैं कि जो यहाँ पे आप देखो, क्लेम इरानियन लीडर्स वेयर स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट द पोजीशन दे नाउ फाइंड आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो यहाँ से आप समझो, देखो स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड, आप समझ रहे हो इसका बात? देखो, ट्रंप को पता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल है अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, उसके लीडर स्ट्रांग है। ये चीजें वो झुकने वाली नहीं है कि भाई आप मेरे टर्म्स कंडीशन को मान लो, ऐसा नहीं है। अगर एक नहला है तो दूसरा दहला है, एक से एक होता है ना, एक शेर है तो एक सवा शेर है, वो चीजें अभी का सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप मान के चलते हो कि भाई क्रूड ऑयल शायद मंडे को होगा, तो जब तक से 98 और ये 100 के रेंज के ऊपर नहीं जाता है, क्रूड नहीं जाता है, तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, स्पेशली हम अपने इंडियन मार्केट की बात करूं मैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा पैनिक सिचुएशन, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात आप देखिए एफआईज की बात रही ना, तो ये 8,000 करोड़ का अगर आपको लग रहा होगा कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद इन्होंने सेल किया, ऐसा नहीं है। इनका पहले भी रिकॉर्ड सेलिंग है, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, ये यहाँ पे 4,000 करोड़। तो ये आपको सोचना है कि ये जो डेटा आया है ये कोई नया डेटा नहीं है,
कि एफआईज ने सेलिंग किया है, सेलिंग वो पिछले कई दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, मूड रहता है ज्यादा करते हैं, मूड रहता है कम करते हैं, बट सेलिंग तो करते हैं। तो ये सब चीजें हमें ट्रिगर करनी है। अब उसके बाद आप देखो, मैं आपको फ्यूचर दिखाती हूँ। देखो, अगर आप फ्यूचर देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो थोड़ी सी 58 करोड़ की बाइंग है। फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, निफ्टी 50 में 566 की अभी सेलिंग, कोई ज्यादा ह्यूज नहीं है सेलिंग। लेकिन इसके बाद अगर आप इस यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया स्टॉक फ्यूचर स्टॉक, देखिए यहाँ से आप इससे कोरिलेट करके देखो। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना फ्यूचर प्राइस, यहाँ पर देखो 4 तारीख को क्या था, सेम, कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी में बाइंग है। सेम आप 5 तारीख को भी आपने यही देखा कि निफ्टी में सेलिंग है, निफ्टी बैंक में बाइंग है। तो ये चीज सिलसिला तो चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन साथ साथ में मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगी। देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ पीसीआर। अब आप पीसीआर देखो, ये 0.7 ये इंडिकेट करता है कि इस लेवल के बाद 0.4 तक स्पेस है। मतलब कि अगर पीसीआर 0.7 है तो इससे नीचे 0.4 तक का पीसीआर है जो सेलिंग प्रेशर को झेल सकता है, क्योंकि उस लेवल तक अभी भी आपकी पोजीशन सेलिंग के लिए बन सकते हैं। लेकिन पीसीआर अगर 0.4 0.5 हो चुका है तो अब वहां पे फर्दर सेलिंग के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता है। या तो न्यूट्रल रहेगा, या तो वहां से एक बार रिट्रेसमेंट अपर साइड में आएगी। ये चीजें आपको लॉजिकली सोचनी रहेगी, हवा हवाई में नहीं, लॉजिकली सोचनी रहेगी, क्योंकि डेटा ये बताता है कि मार्केट के पास एक स्पेस है 0.4 तक का पीसीआर। अब आपको देखो, खुद देखिए कि मैं अब आपको एक एक चीज को लिंक कर रही हूं। मैं पता है क्यों लिंक कर रही हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी। देखिए, ये वो टाइम था जब यहाँ पर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर, अब आप खुद देखो, ये एक वो लेवल है जहां पे सपोर्ट हुआ, सपोर्ट के नीचे काफी टाइम तक ये रेजिस्टेंस बना और ये एक जोन में काम होते रहा। ठीक है, ठीक अगेन यहां से नीचे एक आपको लेवल गया नीचे के साइड में, यहां से बाउंस बैक आया। अब यहां से देखो 23,050 180, यहाँ पर मतलब कि 23,150 से लेकर के 23,100 के रेंज में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेवल्स बताता है कि भाई इस लेवल्स पे मार्केट को तोड़ने के लिए, इस लेवल से नीचे जाने के लिए अब आपको सेक्टर नहीं, कुछ बड़ा ट्रिगर चाहिए जिसके बेसिस पे टूटेगा। अब ये आईटी सेल्स का हो गया, यूएसए में जॉब डेटा आया, ट्रंप ने, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो आपका ये रुपीज है, क्रूड ऑयल है, सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ, रुपीस भी हमारा नॉर्मल हो रहा है, क्रूड ऑयल भी 100 के नीचे नॉर्मल हो रहा है। तो इसे तोड़ने के लिए आपके पास एक बड़ा ट्रिगर चाहिए। वो बड़ा ट्रिगर मार्केट को कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, इस न्यूज के दम पे तो मुझे नहीं लगता। अब देखो, मैं आपको साथ साथ में कुछ डेटा दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको दिखाया ना। अब आप नोटिस करिए 23,300 का जो लेवल है, अब आप देखो यहाँ पे 74 लैक्स की डेटा है, 74 लैक्स की डेटा है, इस लेवल पे चिपके हुए हैं। अब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाती हूँ। देखो, आप एक ट्रेडर हो, आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। देखो 23,300 74 लैक्स की डेटा है, और ये वही लेवल है जहां पे 4 बार से मार्केट सपोर्ट ले लेकर के घुमा है, 4 दिन से। देखिए, पहला 3 जून के आसपास, फिर यहाँ पे 4 जून के आसपास, फिर 5 जून को, और यहां से पहले भी इसने बहुत बार ये आपका प्राइस एक्शन बनाया है ना। तो अब हमारे लिए मंडे के दिन क्या फैक्टर होगा, सब कुछ समराइज करके अब मैं आपको मंडे के दिन का बताती हूँ कि हमें एक इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से क्या क्या चीजें सोचनी है और किस लेवल के हिसाब से प्ले करना है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपने बेस समझ लिया, मैंने आपको समझा दिया। देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना, 320 और 280 इसके नीचे तो मार्केट ओपन होगा, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी होगा। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं ना, देखो, चलो मैं आपको गिफ्ट निफ्टी के बारे में भी बताती हूँ। ठीक है, देखिए गिफ्ट निफ्टी, देख, अब यहाँ पे मुद्दे की बात है, ये जो एरिया देख रहे हो मैंने कम से कम 3-4 रोज पहले ही मार्क किए थे। देखिए 320 280 आपके सामने मैंने इसी बॉक्स को एक्सटेंड किया है ना, क्योंकि ये मेरा सेव रहता है चार्ट, मैं इसमें कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया रहे कि मैं 2 दिन पहले किस लेवल पे ध्यान लगा के बैठे थे।
अब आप देखो एक तरफा ये गिरा है, आप नोटिस करो एक तरफा गिरा है ना? तो वही चीजें मैं कह रही हूँ आपको कि 23,320 और 280 के नीचे मार्केट खुलेगा, डेफिनेटली खुलेगा। लेकिन खुलने के बाद कहाँ तक जाएगा? अब आप देखो आपके पास क्या ट्रिगर है। अब मेरे पास ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। ये मेरे लिए लेवल क्या है? ओपनिंग लेवल। अगर इस लेवल पे मार्केट खुलेगा ना, तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस लेवल पे मार्केट खुलने के बाद मार्केट न्यूट्रल हो चुकेगा, क्योंकि 0.4 पीसीआर पे अब आपका सेलिंग प्रेशर नहीं बन पाएगा। अगर बनेगा भी तो प्रीमियम मूव नहीं करेंगे, आपके प्रीमियम में वोलेटिलिटी नहीं आएगी, प्रीमियम में मूव नहीं करेगा, टाइम वैल्यू नहीं रहेगा। और वैसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? आप और हम जैसे रिटेलर, क्योंकि हमें दुनिया बेवकूफ बनाती है कि देखो मार्केट क्रैश हो चुका। भाई मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? जो ओपनिंग में होना था वो हो गया, ओपनिंग के बाद क्या करना है ये सोचना है। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग होती है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जब तक से ये रीटेस्ट नहीं करेगा ऊपर के साइड में, मैं अगेन सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगी। हो सकता है कि ये यहां से एक दो कैंडल जाए, लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, उसमें प्रीमियम स्पाइक नहीं करेंगे, उसमें आपके प्रीमियम में मूवमेंट होगी, लेकिन आप बार बार ट्रैप होगे। एक कैंडल ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे और ये कैंडल वापस नीचे आएगा, फिर एक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसमें आप बार बार ट्रैप होगे। तो ये जो एरिया है रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। बस अब इस लेवल से जब ये रिटेस्ट करके जाए, यहां से मूविंग एवरेज आपका नीचे आए, ये लेवल होना चाहिए सेलिंग का, ये एंट्री जगह होनी चाहिए सेलिंग का, ठीक है? ये एंट्री होनी चाहिए। और अगर यहां से नीचे जाएगा तो फिर अगेन 23,100 और 80 ये लेवल आपके पास है। देख लीजिए, मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई है कि ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। रीटेस्ट करके नीचे जाएगा तो फिर नीचे के डोर्स ओपन होंगे, क्योंकि आपके लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, और वो ओपनिंग के साथ लिक्विडिटी नहीं मिलती है। ओपनिंग होगी, फ्रेश प्लेयर आएंगे, कुछ पोजीशंस बनेंगे, कुछ बाई का कुछ सेल का, तब जाके लिक्विडिटी कंज्यूम होती है। तो उस लिक्विडिटी के लिए आपको वेट करना है। अगर सच में आप पेशेंसफुली बैठ के ट्रेडिंग करते हो, वैसे ट्रेडर हो तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आप आईटी सेक्टर के हिसाब से प्ले करोगे तो आपकी बैंकिंग पे भी ध्यान देने होंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्राइडे के दिन अच्छे खासे चले थे। इवन की मार्केट में बैंक्स के लिए कुछ भी नहीं पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे बैंक्स रिकवर किए थे। देखिए पूरे दिन तक एक्सिस बैंक इस लेवल को होल्ड किया और यहां से क्लोजिंग तक ऊपर गया रेजिस्टेंस पे। अब यहां पर आप देखो एसबीआई बैंक को देखो, 2-3 दिन से एसबीआई बैंक इसी रेंज में। अब आप खुद देखिए यहाँ ये एरिया देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद देखो इंडसइंड बैंक छोड़ो, आप मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाती हूँ। देखिए ये पूरे टाइम तक आईसीआईसीआई ने यहाँ पर होल्ड करके रखा है। तो ये सब चीजें भी देखो कि भाई अगर सेलिंग प्रेशर आएगी मार्केट में तो कौन सा सेक्टर उसे सेलिंग प्रेशर में प्रेशर डालेगा। तो ये सब चीजें सोचनी है हमें, ठीक है? रिलायंस नो डाउट निगेटिव है, जब तक से ये आपका चार्ट अगेन 1310-15 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक से ये रिलायंस निगेटिव है। तो हमें हर एक चीज को ध्यान में रख के प्ले करना रहता है। ओके, अब चलिए सेंसेक्स में, सेंसेक्स का सेम, ये अब आप मार्क कर लो कि भाई यहां तक ओपनिंग होगी, 23,900-800 के नीचे ओपनिंग होगी, ठीक है? यहाँ पे जैसा होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सबको अपडेट करूंगी। कब? सुबह में, जैसे ही 8-8:15 बजे के आसपास ग्लोबल मार्केट सेटल हो जाते हैं, हमारे मार्केट सेटल हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूज फैक्टर चलने लगते हैं, तो इस लेवल पे इसकी ओपनिंग तय है, ठीक है? इस लेवल के हिसाब से मुझे देखना है कि इस लेवल से ऊपर जाकर रिटेस्ट करके गिरता है या यहीं से गिरता है। अगर यहां से गिरेगा तो सेलिंग प्रेशर में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर ये रिटेस्ट करके वापस गिरेगा तो आपको पोजीशंस के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करना। ऑलरेडी हमारे 800 प्लस मेंबर है। ओके, अब निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक 2 दिन से अपने आप को होल्ड किया हुआ है पॉजिटिव। देखो इसका डेली टाइम फ्रेम देखो, 1 2 3 4 4 दिन से इसने पूरे टाइम तक अपने कैंडल को ग्रीन रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मूविंग एवरेज, अब आप नोटिस करो, 3 दिन से इसने अपने मूविंग एवरेज को ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, देख रहे हो ना, 3 दिन से।
तो ये जब तक से एरिया को होल्ड किया ना, इस लेवल को 54,101 ऐसे 54,000 ये वाला मार्केट, चलो ये वाले लेवल को जब तक से होल्ड किया है, यहां पर अगर ओपनिंग आएगी तो भाई आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। इस लेवल के टूटने का वेट करिए। देखिए ये लेवल आप देख रहे हो ना, इस लेवल के आप टूटने का वेट करिए, या तो रिटेस्ट करके टूटे या यहां पर कंसोलिडेट करके टूटे, लेकिन खुलते के साथ टूटेगा तो भाई कभी भी वी शेप की रिकवरी आ सकती है। याद रखना, आप ट्रैप ना हो, इसीलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। ओके, तो हर एक चीज को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से प्ले करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने हर एक चीज रिसर्च किया, प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया, और एक एक चीज जो आपको ग्रीडी नहीं, आपको सेफ रखने के लिए मैं बताती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करिए और मंडे के लिए मार्केट को प्रिपेयर करिए। थैंक यू।